जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मालूम है कि एक पद ऐसा है उत्तर प्रदेश में जो बहुत ही रसूखदार है। रसूखदार का मतलब है कि बहुत ही बेहतरीन है। इस पद के लिए सब लोग जद्दोजहद उठाते हैं। तो आखिर वो पद कौन सा है? हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल का पद है। और उस लेखपाल के पद के लिए क्या योग्यता होती है, कितनी उम्र चाहिए, और सैलरी क्या होती है, भर्ती प्रक्रिया क्या होती है, प्रमोशन क्या होता है, और फार्म कब तक आएगा? अगर आप इंटर कर चुके हैं, आप जानते हैं कि सबसे बड़ी चीज होती है गाइडेंस। अगर आप 12वीं परीक्षा पास कर चुके हैं तो क्या इस परीक्षा को दे सकते हैं, वो सारी जानकारी हम यहाँ पे जानेंगे। एक रास्ता आपको पता होना चाहिए, गाइडेंस आपके पास होना चाहिए, ये चैनल जो आपको प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेखपाल के पद की बात करें, और वो लेखपाल पद जो सबकी चाहत होती है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि लेखपाल की भर्ती कब कब हुई थी। आखिर लेखपाल का पद आप जानते हैं कि सीमित पद आते हैं, ऐसा नहीं है कि 30,000 40,000 इतने पद कभी नहीं आए हैं। यहाँ पे मैं आपसे बताऊं कि अब तक लेखपाल की भर्ती कब कब निकली और इसके लिए इंटरेस्टेड लोग कितने रहते हैं, कितने आवेदन आते हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि सन 2015 में यहाँ पे 13,650 पदों के लिए भर्ती आई थी और उसके लिए 15 लाख आवेदन आए थे। और अगली बात करें तो यहाँ पे 2022 में 8,085 पदों के लिए आवेदन मांगा गया था। तो पेट 2021 के आधार पे ये भर्ती हुई थी। तो लगभग 10 से 12 लाख आवेदन यहाँ आए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है पेट 2021। तो पेट 2021 का क्या मसला है वो भी सारी चीजें समझेंगे। 2023-24 में ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई थी, 2022 वाली। अब 2025 में भर्ती आने की संभावना प्रबल है, पूरी तरीके से है। ओके, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2024 में 7,994 से 9,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी इस लेखपाल के। और यहाँ पे बात करें तो पेट 2023 के आधार पे करने की बात चली थी। और आप जानते हैं कि पेट 2023 की वैलिडिटी, देखो पेट जो परीक्षा थी 2023 में हुई थी उसकी वैलिडिटी 1 साल होती है। तो 2023 से 1 साल पूरा हो चुका है, पेट की वैलिडिटी खत्म हो गई है। तो या तो सरकार अब नया पेट निकालेगी और नए पेट के हिसाब से पहले पेट की परीक्षा करवाएगी, उसके बाद ही जो है लेखपाल की भर्ती आएगी। लेकिन अब यहाँ पे लेखपाल की भर्ती के लिए एक पोस्ट भी की गई थी। तो अगर लेखपाल की भर्ती जल्द ही आती है तो यहाँ पे पेट परीक्षा फिर लागू नहीं होगी, डायरेक्ट लेखपाल की परीक्षा यहाँ पे होने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपसे बताऊं कि जनवरी अप्रैल 2025 में नोटिफिकेशन और मार्च अप्रैल में आवेदन, ये कयास लगाए गए थे कि आवेदन शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन आप जानते हो मार्च बीत चुका है, अप्रैल स्टार्ट हो चुका है, अभी तक इसका आवेदन शुरू नहीं हुआ है। तो अब आगे की प्रक्रिया, मतलब ये तो श्योर है कि ये भर्ती आएगी ही आएगी, थोड़ा देर ही सही, लेकिन इसके बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पे होना चाहिए। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती जो है वो पेट के माध्यम से ही अभी तक करवाई जा रही थी। देखो ये अनिवार्य भी कर दिया था पेट, लेकिन यहाँ पे इस बार थोड़ा सस्पेंस बन रहा है। इस भर्ती को देने के लिए पेट परीक्षा बहुत जरूरी होती थी, क्योंकि इसी के आधार पर ये स्क्रीनिंग टेस्ट है आयोजित करता है। पेट उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा के पात्र होते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है। क्यों? क्योंकि 2023 का की वैलिडिटी खत्म हो गई। अगर सरकार 2023 की वैलिडिटी को बढ़ा करके लेखपाल के लिए उसी में से चुनाव कर लेती है, तब भी जो लोग अब इस बार इंटर पास हुए हैं वो तो पेट दिए नहीं हैं, तो फिर उनको बाहर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। तो हो सकता है कि सरकार पहले पेट करवाए, मुख्य परीक्षा, इसी से संबंधित हम सारी बातचीत करेंगे। यहाँ पे सैलरी क्या होती है, जैसे मैंने बताया कि लेखपाल के लिए यहाँ पे 21,700 से लेके 69,100 रुपये, और ये लेवल 3 की वैकेंसी है। शुरुआती मूल वेतन की बात करें तो लगभग 21,700 से स्टार्ट हो जाता है और कहाँ तक, ये 69-70 हज़ार तक जाता है।
जिसमें ग्रेड पे 2000 और अन्य भत्ते जैसे एचआरए और डीए इसमें शामिल होता है। कुल मासिक वेतन लगभग 30,000 से 35,000 तक शुरुआती वेतन यहाँ पे होता है लेखपाल पद के लिए। और पेट परीक्षा यहाँ पे लागू होगी कि नहीं होगी ये अभी पूरी तरीके से सस्पेंस बना हुआ है, इसके बारे में कोई नहीं कह सकता है। लेकिन जहाँ तक आशा है कि 2023 के पेट की वैलिडिटी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और भर्ती जल्द ही आती है, तो यहाँ पे जो है बिना पेट के ये भर्ती संपन्न इनको करानी पड़ेगी। अगली बात हम यहाँ पे करते हैं कि अगर आप ये परीक्षा देना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। अगर आपने इंटर पास किया है, यहाँ पे देखना 12वीं पास, और आपकी एज 18 वर्ष से 40 वर्ष के भीतर है तो आप परीक्षा दे सकते हैं। यहाँ पे आरक्षित वर्गों के लिए छूट भी लागू है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलती है, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि खाली इंटर आप पास कर चुके हो सकता है इसी बार आपने इंटर पास किया हो और आपको मौका मिल जाए। भाई मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे आप जानते हो कि यूपीएससी की वेबसाइट UPSS-SSC यहीं से होती है .gov.in के माध्यम से। अब मैं बात करूं कि आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आते हैं। सामान्य हिंदी, गणित, गणित में बीज गणित, समीकरण, ज्यामिति, क्षेत्रफल, परिमाप, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। सामान्य ज्ञान यहाँ पे पूछा जाता है, करंट अफेयर, भारतीय इतिहास भी यहाँ पे पूरा शामिल है, भूगोल, विज्ञान, संविधान, सामान्य नीतियाँ, ग्राम समाज एवं विकास, ये थोड़ा नया सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ना पड़ता है आपको। तो ये आपको 4 सब्जेक्ट यहाँ पे तैयार करने होते हैं। आप ये सोचो कि जस्ट आपकी उम्र 18 साल हुई हो और अभी अभी आपने इंटर पास किया हो और तत्काल ये वैकेंसी मिल जाए और मेहनत करके आप उसको क्रैक कर ले जाओ तो कितनी बड़ी बात होगी। तो मेरे दोस्त, ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए है, उन नए लोगों के लिए है जो इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, जो अभी अभी पास हुए हैं इंटर पास होने के बाद उनकी उम्र भी 18 साल की हो चुकी है। तो आप इस परीक्षा के पीछे बिल्कुल पूरी तरीके से लग जाइए। जरूरी नहीं है कि आप 10 साल तैयारी करोगे तभी ये परीक्षा क्रैक कर पाओगे। बहुत जल्दी, मतलब एक सिलेबस, एक सिस्टम से अगर आप तैयारी करोगे तो ये परीक्षा आपके हाथ में हो सकती है। सीधी सी बात है, यहाँ पे आपकी मेहनत पे ही सब कुछ तय करता है। तारीखें जैसे ही आएंगी तुरंत इस चैनल पे आपको सारी की सारी जानकारी लेखपाल भर्ती से संबंधित आपको मिल जाएगी। जल्द ही हो सकता है कि इसका कोई ना कोई नोटिफिकेशन जारी जरूर किया जाएगा। इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन है, तो उससे पहले सरकार अगर ये जद्दोजहद उठाएगी तभी 2027 के पहले भर्ती पूरी की जा सकती है। आप जानते हैं कि थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा, फार्म निकलेगा, परीक्षा होगी, कट ऑफ बनेगी, पीबी होगा, तो इन सब में वक्त लगता है। तो ये भर्ती बहुत ही जल्द आएगी जरूर, ऐसी आशा की जाए। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ऐसी कोई भी जानकारी चाहिए आपको, आप इंटर कर चुके हैं, आपको डायरेक्शन के लिए चैनल है, बहुत सारी भर्तियों के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलती रहती है, बिल्कुल सटीक जानकारी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक भी करना नहीं भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।